और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। जवाहर सर्कल थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। जवाहर सर्कल थाने में यह मुकदमा दर्ज करवाया गया है। तो बड़ा सवाल ये भी उठा था कि जब गुड़गांव पुलिस एफआईआर दर्ज कर सकती है, इस मामले में कार्रवाई कर सकती है, तो जयपुर पुलिस इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं कर सकती। और जवाहर सर्कल थाने में ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर मुकदमा दर्ज करवाया गया है और जवाहर सर्कल थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में लगातार ये मुद्दा गरमाता हुआ नजर आया था और अब जयपुर के जवाहर सर्कल थाने में इसे लेकर एक मुकदमा भी दर्ज हुआ है। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर जयपुर के जवाहर सर्कल थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। तो फर्जी एनओसी के आधार पर हुए ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर जांच कमेटी बनाई गई थी और अपनी जांच में कमेटी ने कई खुलासे किए थे। कई चौंकाने वाले आंकड़े इस जांच कमेटी के सामने आए और जांच कमेटी ने अलग अलग अस्पतालों के दस्तावेजों को खंगाला। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी यादवेंद्र शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। यादवेंद्र, फर्जी एनओसी मामला लगातार बढ़ता जा रहा था और अब आपने अपडेट दिया है कि जवाहर सर्कल थाने में ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ है। देखिए चारू, सबसे बड़ी खबर समाचार प्लस पर इस वक्त की यही है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में हम लगातार से जिस पूरी खबर को दिखा रहे थे और ये बता रहे थे कि डॉक्टरों की मिलीभगत से पूरे ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले मामले में तस्करी लगातार हो रही थी और ये पूरा जो खेल चल रहा था, पूरा रैकेट चल रहा था, इसमें कहीं ना कहीं डॉक्टरों की सबसे बड़ी भूमिका थी। और इसके अलावा वो निजी अस्पताल जो कि बेहद नामचीन अस्पताल हैं, जो कि जयपुर शहर से संचालित हो रहे थे और यहीं पर इन जो मरीजों का जो है यहाँ पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा था। खास बात यह है कि जिस एक दलाल के खिलाफ जो गुरुग्राम के अंदर पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया था, गुरुग्राम पुलिस ने, उसमें एक मुर्तजा अंसारी जो दलाल था, जो कि डोनर और रिसीवर का मेल मिलाता था और उसके बाद उनसे 2-2 लाख रुपए लेकर के और उसके बाद 23 लाख रुपए रिसीवर से वसूलता था और उनको 2 लाख रुपए देता था। और उसके बाद उनका चाहे किडनी का ऑपरेशन हो, चाहे किडनी लगानी हो या किसी को किसी भी तरह का जो ऑर्गन जो था ट्रांसप्लांट करता था, पूरा रैकेट जो था ये अस्पताल प्रशासन के डॉक्टरों की मिलीभगत से चल रहा था। पहली बार जयपुर पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की और उसमें इस पूरी भूमिका के अंदर जो फोर्टिस अस्पताल जो है, जिसकी हम लगातार बात कर रहे थे, क्योंकि फोर्टिस अस्पताल वो अस्पताल है जिसमें करीब 50 से ज्यादा ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए थे, जिसमें किडनी के ऑपरेशन थे। और ये जो मरीज जो थे, ये सारे के सारे मरीज जो थे, ये बांग्लादेश से रहने वाले थे और इन मरीजों को लाने का जो काम करता था वो करता था मुर्तजा अंसारी। लेकिन यहां पर पूरा जो खेल चल रहा था वो कहीं ना कहीं डॉक्टरों की मिलीभगत से चल रहा था। अस्पताल प्रशासन को इस पूरे मामले में जानकारी थी। ये मामला जब एसीबी ने जब मुकदमा दर्ज किया, उसके बाद पता चला कि एनओसी जो थी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जो एनओसी जो जारी होनी थी, वो एसएमएस की कमेटी के जरिए पास होनी थी और उसके बाद ऑर्गन ट्रांसप्लांट होने थे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। इस पूरे मामले में एसएमएस की जो कमेटी बनी हुई थी, उसकी ओर से पिछले 3 साल से कोई भी एनओसी जारी नहीं हो रही थी। तो ऐसे में जो दलाल जो थे, एनओसी के कोऑर्डिनेटर, विभिन्न निजी अस्पतालों के जो कोऑर्डिनेटर फर्जी एनओसी जो है जारी कर रहे थे और ये एनओसी जारी करने के लिए उस दलाल के संपर्क में थे, यानी मुर्तजा अंसारी।
वो दलाल जो डोनर से डोनर को 2 लाख रुपए देता था और रिसीवर से 23 लाख रुपए देता था। इस बात की पुष्टि के लिए जब गुरुग्राम के अंदर जब ये पूरा मुकदमा सामने आया था और उसके बाद कुछ मरीजों को पकड़ा गया, डोनर को पकड़ा गया, रिसीवर को पकड़ा गया और उसके बाद एसीपी जो आदित्य पूनिया है उनकी जो टीम जो थी, खुद एसीपी आदित्य पूनिया खुद गुरुग्राम पहुंचे थे और उसके बाद पूरे मामले की जांच पड़ताल करी थी। उसमें भूमिका जो थी वो कहीं ना कहीं फोर्टिस अस्पताल की सामने आई थी और उसके बाद लगातार सरकार तक पूरा मामला पहुंचा और लगातार हम पिछले 10 दिनों से जब इस पूरे मामले की कवरेज कर रहे हैं, पूरे मामले को लेकर के, और इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि करीब 1000 से ज्यादा ऑर्गन के जो ट्रांसप्लांट जो हैं वो इस राजस्थान के अंदर हुए हैं, जिसमें चाहे वो ईएससीसी का अस्पताल हो, चाहे फोर्टिस अस्पताल हो, चाहे मणिपाल अस्पताल हो, चाहे नारायण अस्पताल, उन सबके रिकॉर्ड को खंगाला गया तो करीब 1000 से ज्यादा ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो है वो राजस्थान के अंदर हुए, जिसमें 900 से ज्यादा वो मरीज जो कि विदेशों में रहते हैं और उनको गुमराह करके, महज उनको लालच दे करके उनको यहां लाया जाता था और उनके साथ धोखाधड़ी करते हुए उनको फर्जी एनओसी थमाई जाती थी और उसके बाद उनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता था, उसके बाद चांदी कूटी जाती थी। और ये पूरा जो खेल चल रहा था वो मुर्तजा अंसारी जो कि अभी फरार चल रहा है, ना तो गुरुग्राम पुलिस के हत्थे चढ़ा है। हाँ, हालांकि इस पूरे मामले में जब जवाहर सर्किल थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है तो उसमें करीब 6 तो आरोपी जो है यहां पर जो जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने उसने बनाया। इसके अलावा जो मेन आदमी जो मेन कड़ी जो थी, जो फोर्टिस अस्पताल से जुड़ी थी, क्योंकि सारे जो ऑपरेशन जो हुए थे वो फोर्टिस अस्पताल में हुए थे, तो पूरी जो कड़ी जो चैन जुड़ी हुई थी कहीं ना कहीं इन निजी अस्पतालों से जुड़ी हुई थी। हालांकि जो अब एसीएस की ओर से जो मुकदमा जो है दर्ज हुआ, उसके बाद देखते हैं कि पुलिस इस पूरे मामले में किस तरह की इन्वेस्टिगेशन जो है आगे करती है। जी यादवेंद्र, अभी जो जवाहर सर्कल थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है उसको लेकर क्या ज्यादा जानकारी है, किसके द्वारा यह दर्ज करवाया गया और कौन से हॉस्पिटल का नाम इसमें सामने आया है? देखिए, सरकार की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से पूरा मुकदमा जो है करवाया गया है और क्योंकि लगातार ये बात सामने आ रही थी कि आखिरकार मुकदमा किसकी ओर से दर्ज करवाया जाएगा और जांच का अधिकार किसको है। बिल्कुल। सरकार के स्तर पे जब जांच गई थी उस समय ये बात सामने आई थी कि जो है स्वास्थ्य विभाग की ओर से पूरे राइट से इस पूरे मामले में जांच करने की, लेकिन जांच पड़ताल हुई और जांच पड़ताल के बाद सामने आया कि कहीं ना कहीं मिलीभगत जो है चारू वो बड़े लेवल पे हो रही थी, डॉक्टरों के लेवल पे हो रही थी, अस्पताल के लेवल पे हो रही थी। साथ में हो सकता है इसमें एसएमएस के प्रबंधन से जुड़े हुए कोई और डॉक्टर जो है इसमें शामिल हो। अब जब जवाहर सर्किल थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है तो निश्चित तौर पर अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जो संबंधित जो है आईओ वो करेंगे और उसके बाद पता चलेगा इस पूरे रैकेट के अंदर कौन कौन लोग शामिल हैं, ऐसे कौन कौन से डॉक्टर शामिल हैं जिन्होंने पैसे का लेन देन करके इस तरह के ऑर्गन के जो ट्रांसप्लांट है वो धोखाधड़ी करते हुए किए। साथ में देखिए, धोखाधड़ी जो हुई है कहीं ना कहीं क्योंकि कमेटी की ओर से कोई भी 3 साल में बैठक नहीं हुई। अब एनओसी जारी हो रही थी, फर्जी एनओसी जारी हो रही थी, इसके अलावा मरीजों को गुमराह किया जा रहा था। एक दूसरी बात यह कि डोनर और रिसीवर के बीच में किसी भी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं था और लगातार इस खबर को हमारे चैनल के जरिए प्रसारित किया गया, टेलीकास्ट किया गया। उसके बाद सरकार ने संज्ञान में लिया पूरा मामला और उसके बाद अब जाकर के आखिरकार 10 दिन बाद ये मुकदमा जो है जवाहर सर्किल थाने में दर्ज हुआ है। चारू यादवेंद्र, गुरुग्राम से भी अच्छे खासे जो कनेक्शन है पूरे इस मामले के दिखाई दिए हैं और गुरुग्राम टीम भी भेजी गई थी, उसके बाद क्या कुछ अपडेट है इस पूरी कार्रवाई को लेकर? देखिए, गुरुग्राम में क्योंकि एफआईआर की कॉपी हमारे पास आई है और उसमें पूरा हवाला दिया गया है गुरुग्राम की कार्रवाई का और उसी के बाद देखिए जयपुर पुलिस ने इस पूरे मामले में सतर्क हुई। सरकार के स्तर पर एक आदेश आता है, उसके बाद पुलिस मुख्यालय की ओर से एक टीम बनाई जाती है, जयपुर कमिश्नर को निर्देश दे करके उसके बाद एसीपी आदित्य पूनिया को गुरुग्राम भेजा जाता है क्योंकि कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं फोर्टिस अस्पताल, चाहे मणिपाल अस्पताल हो, चाहे नारायण अस्पताल हो, चाहे ईएससीसी अस्पताल, क्योंकि जो मरीज जो थे उनका जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा था वो इसे गुरुग्राम हॉस्पिटल, माफ कीजिएगा, फोर्टिस अस्पताल के अंदर हो रहा था। और जब एसीबी ने पूरे डॉक्यूमेंट जो थे, पूरे डॉक्यूमेंट और चेन जो थी वो जब्त की थी, उसमें भी इस बात का खुलासा हुआ था कि जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहे थे उसमें जितने भी जो ट्रांसप्लांट हुए थे पिछले 3 साल में वो सभी इस अस्पताल में हुए थे और वो सारे के सारे विदेशी थे। अब विदेशी मरीजों को यहां पर जब कमेटी की ओर से जब बैठक होती नहीं थी जो एनओसी जारी करने के लिए, तो फिर ये ट्रांसप्लांट कैसे हो रहे थे, ये सबसे बड़ा सवाल था। और इसी के चलते देखिए जब पता चला तो उनको फर्जी एनओसी जारी की गई और मरीजों को यहां पर गुमराह करके होटलों में ठहराया गया और उसके बाद गुरुग्राम होटल में ठहराया गया और उसके बाद उनको समय दिया गया। एक खास बात और देखिए चारू, मैं आपको बता दूं, जब गुरुग्राम पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही थी तो ये बात सामने आई थी कि जो मरीज जो थे उनको, क्योंकि एक समय होता है ट्रांसप्लांट करने के बाद उनको एडमिट रखने का, लेकिन उनको महज 2 से 3 दिन के भीतर
भीतर ही उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता, तो उसमें कई मरीजों की तबीयत भी खराब हो गई थी। जब गुरुग्राम पुलिस ने उनको पकड़ा, होटल से जब गुरुग्राम में पकड़ा उन मरीजों को और जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ था, तो उन्होंने इस बात का खुलासा किया। तो ये बात तय हो गई थी कहीं ना कहीं जो अंसारी जो था, दलाल जो था, इसके पूरी रैकेट के बीच की सबसे बड़ी कड़ी था और उसका संपर्क जो एनओसी जारी करने वाले कोऑर्डिनेटर से था, इसके अलावा डायरेक्ट अस्पताल प्रशासन से था, क्योंकि बिना एनओसी के, बिना फर्जी एनओसी के कैसे इस अस्पताल के अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो गए, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी मिलीभगत जो थी वो इस फोर्टिस अस्पताल की थी। बिल्कुल जी यादवेंद्र, गृह विभाग के द्वारा कहा गया था कि पुलिस नहीं बल्कि जो नामित अधिकारी हैं वही इस मामले में जांच पड़ताल कर सकते हैं, लेकिन वही प्रशासन के द्वारा यह सवाल खड़ा किया गया था कि अगर गुड़गांव पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर सकती है, कार्रवाई कर सकती है, तो जयपुर पुलिस क्यों नहीं कर सकती? यादवेंद्र, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? सर इस पे फोन लगवा दो। यादवेंद्र, गृह विभाग के द्वारा यह कहा गया था कि जो नामित अधिकारी है वही इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर सकती है, पुलिस इस मामले में कार्रवाई नहीं कर सकती है। देखिए शाहरुख, मैं आपको बता दूं कि ये पहली बार नहीं है जब इस तरह की पूरी चीज सामने आई है। चंडीगढ़ में भी ऐसे मामले देखे, इसके अलावा और भी अन्य राज्यों में जो है मामले, इस तरह के ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मामले सामने आए थे। लेकिन अधिकार जो होता है, देखिए जांच एजेंसी जब इस पूरे मामले में पुलिस इन्वॉल्व होती है तो कहीं ना कहीं एक परत से परत सारी चीजें निकल के आती है। विभाग अपने स्तर पर जांच जरूर करती है और देखिए विभाग ने अपने स्तर पर जांच करी और इंटरनली रिपोर्ट जो है वो स्वास्थ्य विभाग की ओर से सरकार को भेजी गई और उसके बाद ये फैसला आता है कि कहीं ना कहीं धोखाधड़ी जो है अस्पताल प्रशासन की ओर से की जा रही थी। और इसी के चलते देखिए आज जवाहर सर्किल थाने में मुकदमा दर्ज हुआ और उसमें फोर्टिस अस्पताल को, जो हमारे पास जो एफआईआर आई है, उस एफआईआर में फोर्टिस अस्पताल को इसमें पूरा कहीं ना कहीं दोषी ठहराया गया है। अब इस फोर्टिस अस्पताल के कौन कौन से डॉक्टर जो है इस पूरी चेन में जुड़े हुए हैं वो देखने वाली बात होगी। हालांकि कोऑर्डिनेटर जो था, उस कोऑर्डिनेटर को पहले ही जो है गिरफ्तार कर लिया गया था और उसको जेल भेज दिया गया है, क्योंकि एसीबी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन अब दो एजेंसियां इस पूरे जांच पड़ताल करेगी, जिसमें जवाहर सर्किल थाना पुलिस भी करेगी और इसके अलावा एसीबी भी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। 420 और 120 बी के तहत ये पूरा मामला जो है, मुकदमा जो है गुरुग्राम के अंदर दर्ज हुआ और उसके बाद यहां पर भी जो मुकदमा दर्ज हुआ उसमें कहीं ना कहीं 420 और 120 भी 467-68 के तहत ये पूरा मुकदमा जो है दर्ज हुआ है, क्योंकि जो फर्जी डॉक्यूमेंट क्रिएट किए गए थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका यादवेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी यादवेंद्र शर्मा, हमारे साथ लाइव जुड़े थे, जानकारी इन्होंने दी है। और सबसे पहले समाचार प्लस पर आपको बताया गया है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर जो पहला मुकदमा है वो जवाहर सर्किल थाने में दर्ज हुआ है।